स्टूडेंट, जैसा कि आपका जो आज पेपर हुआ है भाई 3 फरवरी को, यानी कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा का, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों में फुल सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि आपका पेपर हुआ है सेट ई वालों का फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। एक से लास्ट तक देख लेना कितने प्रश्न हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दिए हुए आए, बिल्कुल मैं आपको हूबहू मिला के दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ बच्चों की महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर पढ़ो, तो बच्चों पढ़ लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर समय को वेस्ट न करते हुए जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसके सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर सही विकल्प का उत्तर जानेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा था, मीरा जीवन के अंतिम दिनों में चली गई थी। मीरा जीवन में अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? वृंदावन, द्वारका, बरसाना, मथुरा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा द्वारका। जो मीरा गई थी वो द्वारका में गई थी बच्चों। सेकेंड है आपका निम्नलिखित कृतियों में खंड काव्य है पंचवटी, कामयानी और रामचरितमानस और ओवरसीत। यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आपका पंचवटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पंचवटी आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है। जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ एकदम राइट करेक्ट है, अपन मिला लो कि कितने आप लोगों ने सही किए कितना गलत किया। तीसरा है मेरी कहानी आत्मकथा है, तो प्रेमचंद जी की है, महादेवी वर्मा की है, जवाहरलाल नेहरू की है, शेखर जोशी की है। तो तीसरे का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। और बाकी अगर सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके बच्चों। और यहाँ पर चौथा है भाई कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। चौथे का जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 भेद है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका बिहू लोक नृत्य है, तो यहाँ पर 5वें का क्या हो जाएगा आपका? तो 5वें का उत्तर आपको करेक्ट लिख लेना है असम का। कहाँ का है? असम। यहाँ पर असम आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड आपसे पूछा गया है कि नाटक की कथा का विकास होता है, तो नाटक की कथा का विकास क्या होता है? तो इसका जो आपका उत्तर होगा स वाला आपका करेक्ट हो जा एक रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक रखिए आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ आपके लिए तो यहाँ पर आपका पूछा गया था भाई कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वो लिखिए, ठीक है। जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में बच्चों 6 नंबर में पूछा गया था। यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स को कविता का गांधी भी कहा, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका भवानी प्रसाद मिश्र। अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो करेक्ट। गजल के शेरों में का होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर केंद्रीय भाव हो जाएगा। सेकेंड है धनराम फिल इन द ब्लैंक्स दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देखा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाए तीसरे। चौथा क्वेश्चन है आपका मुहावरों में फिल इन द ब्लैंक्स शब्द शक्ति पाई जाती है, तो यहाँ पर जो उत्तर था स्टूडेंट चौथे का जो आपका करेक्ट आंसर क्या था? तो इसका था आपका लक्षणा, ठीक है। यहाँ पर लक्षणा आपका करेक्ट आंसर था। एंड नेक्स्ट है आपका 5वां उड़ीसा के पट्टचित्र कथा में जयदेव के फिल इन द ब्लैंक्स के उकेरा गया था रति गोविंद जीवन डायरी। तो यहाँ पर जो आपका था वो काय से लिया गया था? ये डायरी से लिया गया था, डायरी जो आपका कुछ था, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर आपका छठा क्वेश्चन पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स नितांत व्यक्तित्व रचना है जीवनी या डायरी, तो यहाँ पर आपका डायरी था। और जो ऊपर वाला आपका 5वां पूछा गया था ना, 5वें का उत्तर स्टूडेंट आपका था गोविंद। क्या था? गीत गोविंद, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका पूछा गया था निम्न कथनों के समक्ष सत्य असत्य बताना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया था एक कंठ विश्व पाई हिंदी का नित्य नाट्य है, तो यहाँ पर पहले का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सत्य असत्य में, तो इसका आपका पहला सत्य हो जाएगा। सेकंड है भाई विभाव रस का अंग होता है, तो हाँ होता है। नेक्स्ट है एकांकी में एक ही दृश्य होता है, हाँ सत्य। चाय वाय समानार्थी शब्द युग्म होते हैं, तो चौथे का जो आपका है नहीं होते हैं भाई, ठीक है। नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। सेकंड आपका द्रुत तुल्य के गाने लता ने बड़ी उत्कर्षता से गाए हैं, तो यहाँ पर आपका सत्य हो गया। छठा है आपका हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर वर्णमाला के अंत में आते हैं, इसका भी भाई सत्य है, ठीक है। आता है तो सत्य है, नहीं आता तो असत्य था। नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 7 नंबर में पूछी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर स्तंभ और स्तंभ तो मिलान कर लेते थे। पहला था आपका अवतार सिंह संधू, तो अवतार सिंह संधू को आपको कहाँ मिलाना था बच्चों? तो अवतार सिंह संधू को आपको मिला लेना था। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको चा वाले से मिलाना था, मुख्य टिप्पण, मुख्य टिप्पण है ना। एंड नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर एक ग्वाला का नाम, तो सेकंड जो आपका था सेकंड को आपको मिलाना था छ वाले से, तो छ क्या आया था आपका? छ आया था आपका साढ़े समिया बीच, ठीक है। सेकंड है महाकाव्य, तो महाकाव्य को आपको मिलाना था घ वाला से, तो यहाँ पर आपका घ वाला करेक्ट आंसर था प्रिय प्रवास। चौथा है आपका चुन्नी बाला देवी, तो यहाँ पर चौथे का आपको मिला लेना था किससे? तो चौथे को आपको मिला लेना था स्टूडेंट यहाँ पर आपका क से मिलाना है, ठीक है।
और पांचवा आपका दिया स्टूडेंट क्षेत्रीय शब्द, तो क्षेत्रीय शब्द आपको मिला लेना था ग वाले से अंगोछा। और यहाँ पर छठा दिया था आपका बेबी हलदार, तो बेबी हलदार आपको काय में मिलाना था बच्चों, तो बेबी हलदार को आपको मिला लेना था ख वाले से यानी जम्मू कश्मीर। और कार्यकालीन पत्र, तो कार्यकालीन पत्र को आपको मिला लेना था आपके छ वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर ड वाले से आपको मिला लेना है बच्चों मुख्य टिप्पणी, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 बच्चों आपसे पूछा गया था 7 नंबर में, यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर पूछे गए थे, तो इनका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया था कन्नड़ भाषा के शब्द अक्के हिंदी का अर्थ होता है, तो क्या होता है भाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर था ना वो होता है आपका बड़ी बहन। अक्की का अर्थ होता है बड़ी बहन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था भाई हिंदी काव्य में बिंबों के 2 प्रकारों की संख्या को लिखिए, तो बिंबों की 2 प्रकारों की संख्या क्या होती है, तो कौन कौन से बिंब होते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखना है दृश्य बिंब, आपको 2 बिंबों के नाम बताना था। तो यहाँ पर आप जो आपका करेक्ट आंसर था वो था दृश्य और श्रव्य बिंब, है ना। पहला हो जाएगा दृश्य एवं श्रव्य, ठीक है, दृश्य और श्रव्य दोनों आपका नाम हो जाएगा। एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा गया था भाई किस काल को नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना था, क्या लिखना था, अरे बच्चों यहाँ पर लिखना था नवजागरण। नवजागरण काल को ही मतलब काल के नाम से जाना जाता है। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाइयों कि भारत माता की जय का अर्थ क्या होता है, भारत माता की जय का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो भारत माता की जय का अर्थ होता है ना वो होता है माँ भारत की विजय हो, क्या, माँ भारत की विजय हो। अगर आप लोगों ने यही लिखा होगा तो आपका करेक्ट होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो आपका आंसर जो होगा रॉन्ग होगा। बाकी पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया आपका ABCD सारे सेट का सोल्यूशन मिलेगा आपको यहाँ पर। एंड नेक्स्ट था आपका राजस्थानी में चेलबांजी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका था आपका 5वां रहेगा जो कि व्यक्ति के लिए वाणी को संयम सरल नहीं है, वाक्य को बिना अर्थ बदले साधारण वाक्य में परिवर्तित करना। व्यक्ति के लिए वाणी उसके बाद संयम सरल नहीं है, तो इसको जो आप करते हैं ना वो होता है बच्चों आपका क्या होता है व्यक्ति के लिए, तो इसका आप लोग मुझे वैसे कमेंट करके बता देना। बाकी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचारो, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ आपके लिए तो यहाँ पर आपका जो करना था वो संयम, ठीक है, संयम के करना सरल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब कुछ नहीं करना था, आपको ये पूरा लिखना था व्यक्ति के लिए वाणी का संयम। और यहाँ पर संयम के बाद आपको क्या करना था, संयम के बाद लिखना था करना, ठीक है, सरल करना, संयम करना सरल नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया था, ठीक है, वाक्य को बिना अर्थ बदले। नेक्स्ट था आपका राजस्थानी में चेलबांजी किसे कहते हैं, भाई राजस्थान में जो चेलबांजी होती है दीवारों या शीशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करना कहलाता है। संचार का अर्थ क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों का क्या आदान प्रदान संचार कहलाता है आपका। बाकी यहाँ पर आपका था राजस्थानी में चेलबांजी किसे कहते हैं, तो राजस्थान में जो चेलबांजी कहते हैं स्टूडेंट वो कहते हैं किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना था। बाकी इसका करेक्ट अगर आपका उत्तर अगर देखेंगे तो पर आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को मुझे कर बता देना है जय करना, ठीक है, जय मजा करना, जो भी आपका करेक्ट आंसर हो इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताना छठे का उत्तर क्या होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दिया हूँ। बाकी ये आपसे पूछा गया था भाई प्रयोगवाद में की विशेषता वगैरह 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी और पूछी गई है। छायावाद आया, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों, ये भी पूछा था, ये भी बताया। और 8वां प्रसाद गुण भी आया है, मुक्तक काव्य भी आया है स्टूडेंट। और बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट आपका शुक्ल युग वाला भी दिया था, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर भी दिया था मैंने। मियां नसरुद्दीन नानभाई मसीहा क्यों कहा, ये भी आया ही। बाकी 12वां राष्ट्रभाषा राजभाषा निपात शब्द हुआ आपका। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ भाई पूरा ई सेट का पूरा पेपर प्रेमचंद और मन्नू भंडारी का दिया वो भी आया, और जगन्नाथ देवी वाला भी आया आपका। मतलब भाई बोलूँ तो पूरा ही पेपर फंस गया, मतलब मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, आप देख सकते हो अगर नहीं देखा हो तो। बाकी स्टूडेंट फुल सॉल्यूशन और नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।